बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी शक्कर वाला पराठा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर मीठा खाने को दिल चाहे तो एमरजेंसी में ये बनाएं और खाएं और बहुत ही मज़ा आएगा। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। चाय के साथ खाएं या कश्मीरी चाय के साथ या दूसरी जो दूध वाली चाय होती है उसके साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। ट्राई करते हैं अपना बहुत ही मज़ेदार सा शक्कर का पराठा। ये मैंने आम जो रोटी जिससे बनाते हैं ना वो वाला आटा लिया है। आप मैदे से भी बना सकते हैं। मैदा गूंद लें उसे आम रोटी की तरह आटे की तरह मैदा गूंद लें तो वो भी ठीक है। तो नॉर्मल आटा ले लें तो वो इससे भी बहुत मज़े का बनता है। देसी पराठा समझ लो कि ये बन जाएगा हमारा शक्कर वाला। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने डस्ट कर लिया है। हल्का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाएं। तो इससे रोटी की तरह बेल लेना है मैंने। ये रोटी की तरह मैंने बेल लिया पूरे पेड़े को। रोटी हमारी चपाती की तरह बन गई और इसे सेंटर से मैंने काटना है। हाफ कट इसे लगाना है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। अगर डायरेक्ट लगाते हैं ना तो वो भी सही है, लेकिन इस तरह ना ज़रा इजीली बनता है पराठा जिस तरह ये मैं आपको दिखा रही हूँ। शक्कर लेनी है, चीनी ले लें या शक्कर ले लें। अगर चीनी नहीं है तो अगर शक्कर नहीं है तो चीनी आप इस तरह डाल सकते हो। ये आपकी मर्जी है। और उसमें ना गुठलियाँ सी होती हैं इसमें शक्कर में छोटी छोटी। वो आप हाथ से तोड़ते जाना। जैसे जैसे मेरे हाथ में भी आती जाएंगी ना तो मैं भी हाथों से मसलती जाऊंगी उसे और डालती जाऊंगी। पूरा जो पराठा तैयार कर रहे हैं ना तो इस तरह ये जैसे मैंने मसला है गुठली से मेरे हाथ में आई है। तो पूरे पराठे को मैंने ऊपर से भर देना है शक्कर से। चीनी है तो चीनी से इस तरह आप कर सकते हो। थोड़े थोड़े किनारे मैं छोड़ रही हूँ। तो अगर किनारों से बाहर निकल जाएगी ना शक्कर या चीनी तो वो बाहर निकलेगा उसका शीरा, तो तब भी पराठा हमारा ख़राब हो सकता है। चीनी है ना तो उसका ऐसे जलने का ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि जो शक्कर या चीनी अंदर ही उसके कवर करें पराठे के पेड़े में। तो वो ज़्यादा अच्छा पराठा आपका बनेगा। ऑयल मैंने पहले भी आप लगा सकते हैं ब्रश से। जो रोटी मैंने बेली थी थोड़ा सा ऊपर या लगा लें। ज़्यादा सही आप इस तरह करें कि आप पहले रोटी बेल लें, ऊपर ऑयल लगाएं हल्का सा और उसके बाद ये शक्कर लगाएं जिस तरह ये मैं लगा रही हूँ। मैं अब ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा के तो इसे फोल्ड करना है। ये ऑयल है, घी से भी कर सकते हो, ऑयल भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप पराठा जिससे भी तैयार करें ये आपकी मर्ज़ी है। अगर देसी घी है ना तो उससे तो और मज़ेदार आपका पराठा बनेगा। ऑयल मैंने लगा दिया है हल्का हल्का सा हर तरफ। ये लगाना ज़रूरी, अगर नहीं लगाएंगे तो पूरा पराठा ना चिपकेगा, आपस में रोटी चिपकेगी। इस तरह अगर लगाएंगे तो ये इसका जो लेयर है ना वो आपको अलग अलग सी नज़र आएगी। तो उससे भी पराठा बहुत मज़े का और क्रिस्पी सा हमारा बनेगा। इस तरह करके फोल्ड करते जाएं बड़े इजी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। आराम आराम से करते जाएं। जिसने कभी नहीं भी पराठा बनाया ना वो इस तरह ट्राई करें। तो आप सादा पराठा भी इस तरीके से बना सकते हो। शक्कर ना लगाएं, ऑयल लगाएं और इस तरह फोल्ड कर लें। बहुत ही आसानी से आप पराठा बना सकते हैं जो नए बनाने वाले हैं। अगर चिपक रहा है हल्का हल्का सा तो मैं सूखा आटा लगा रही हूँ। आप भी इस तरह सूखा आटा लगाते जाएं और इसे हटाते जाएं। बेल वो जो मैं जिस पे बेला है ना मैंने रोटी को तो उससे चिपक भी जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि हल्का हल्का सा इसे आटा लगाते जाएं। पहले ज़्यादा आटा डस्ट नहीं करना। और ये हाथ में लिया, इसे हल्का सा प्रेस करके मैंने रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। इस तरह रखेंगे ना तो हमारा फटाफट पराठा बनेगा और बेलेंगे तो आसानी से ये तो अच्छी सी इसके गोल राउंड में इसे बेल सकते हैं। हल्का सा फिर मैंने आटा डस्ट किया, ज़्यादा आटा नहीं लगाना, उससे रोटी भी जो रोटी बनाए या पराठा बनाए ना तो खुश्क होता है। तो मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ कि 2 से 3 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ। अब इसे बेल लेंगे। बड़े हल्के तरीके से आपने बेलना है। पराठा फटना नहीं चाहिए। अगर फट गया ना तो जितनी शक्कर है ना वो जाहिर है बाहर निकलेगी। तो वो फिर जब तवे पे डालेंगे ना इसे पकाएंगे तो वो तवा भी ख़राब होगा और रोटी भी जलेगी। जो हमारा पराठा है ना शक्कर वाला वो भी जलेगा। मैंने पूरा बेल लिया, हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा है लेकिन आटे की लेयर उसके ऊपर ही है। ज़्यादा नहीं फटने मैंने दिया जैसे कि एक अलग अलग हो जाए, इस तरह बिल्कुल नहीं है। अब तवा गरम कर लिया मैंने। तवा पहले मैंने गरम किया है थोड़ा तेज़, और उसके बाद जैसे ही मैंने पराठा ऊपर डालना है तो मीडियम फ्लेम इसका मैंने कर देना है आग का। अगर तेज़ रखेंगे ना तो जल्दी जल्दी पकेगा और पराठा भी जलेगा। और पराठा मोटा भी नहीं बेलना अपने, ना मोटा ना पतला। जैसे मैंने बेला है इसी साइज में आप बेलेंगे ना तो अच्छा मज़ेदार लगेगा। ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो आपको इसमें कच्चापन भी लगेगा क्योंकि लेयर हमने बनाई है रोल करके।
तो मोटा मोटा सा होगा तो, और शक्कर जो है वो भी आपको अंदर से जो है ना ज़्यादा से कवर नहीं करेगी। पराठे को आटा आटा सा लगेगा, तो पतला सा ज़रा सा ध्यान से बेलना है, ना मोटा ना पतला। और इसे दो एक तरफ से मैं ज़रा पका लूँ, अच्छा सा कलर भी ब्राउन सा कलर आएगा ना, तो वो ज़ाहिर है कि नीचे से सिक जाएगा हमारा पराठा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो नए पकाने वाले हैं, जिन्हें होता है कि हम बनाए पराठा बनता नहीं है, तो उनकी ये सारी बातें जो बता रही हूँ उनके काम आने वाली हैं। जैसे ही ब्राउन हुआ है ऊपर से पराठा, तो ये मैंने पलट दिया है। इस तरफ से भी कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाला और इसे पलट दिया। और इससे मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, तेज़ पे नहीं। अगर आम पराठा होना तो वो आप तेज़ आग पे भी पका सकते हो, क्योंकि उसमें चीनी नहीं होगी। तो इसमें शक्कर है, तो ये ज़ाहिर है वो तवा भी जलेगा और पराठा भी जलेगा। आस्ता आस्ता मैं इसे गोल राउंड में इसे घुमा रही हूँ, पराठे को हर तरफ से कलर आ जाए, और चेक भी करती रहूँगी। जैसे कलर अच्छा सा नज़र आएगा तो मैंने दूसरी तरफ पलट देना है। ये पराठा बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर जो कश्मीरी चाय है ना उसके साथ आप खाएं, आजकल सर्दियाँ हैं तो उसमें भी नाश्ते में भी मज़ा आएगा। आगे रमज़ान आ रहे हैं, अगर आपको सालन नहीं पसंद तो आप इस तरह कभी कभी ये भी कर लें कि शक्कर का पराठा बना लें। डेली बनाएंगे तो भी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कभी कभार बनाएं तो मज़ा ही आ जाए। रोज़ की रूटीन में बनाएंगे तो जाहिर है नुकसान है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक साइड से इसका कलर नहीं आया, तो मैं उस साइड से इसे कर रही हूँ कि इस तरह हर तरफ से कलर आ जाए। कलर आ चुका है, अच्छा क्रिस्पी सा भी पराठा बन चुका है। जहाँ मैं कह रही थी कि शक्कर की लेयर नीचे से ऊपर रोटी का था, ऊपर एक लेयर आटे की, तो वो हल्का सा आपको नज़र आ रहा है कि वो ज़रा हो गया गोल्डन सा। अगर ज़्यादा फटेगा तो वो फिर जाहिर है पराठा हमारा ख़राब होगा। अब पहले कलर जो दूसरी साइड पे था वो इतना नहीं था, तो ये अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है सेंटर से है, तो मैं थोड़ा सा और इसे फ्राई करूँगी या पका लूँगी। ये कलर आ चुका है बहुत अच्छा सा, दोनों तरफ से बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी सा कलर। देखने में भी आपको लग रहा है मज़ेदार सा, और खाने में भी बहुत मज़े का, क्रिस्पी भी होगा, नरम भी होगा। और हल्का हल्का सा जो कतरा कतरा ऑयल गिरता है, तो वो आप वो भी मज़ीद वो भी निकाल लें। अगर नहीं है तो आप फ़ौरन रखें जिस प्लेट में आपने खाना है, तो आप खाएं। मज़े का पराठा तैयार है। दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर अच्छा सा आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको लेयर दिखा रही हूँ जो लेयर बन चुकी है। जो ऑयल लगाया था ना उससे ये लेयर बनेगी। अगर नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाएगी और मोटा मोटा सा आपका पराठा लगेगा। तो वो ऑयल ज़रूर लगाना है। मज़ेदार सा पराठा खाइए, इंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी, जो कि कमर्शियल भी होती है और रेस्टोरेंट स्टाइल में भी होती है। रेमडी भी मैं अक्सर देती हूँ कि जो कि बहुत ही अच्छी कारआमद होती हैं। ज़रूर वो भी रेमडी ट्राई किया करें, वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।